आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग शासी परिषद की बैठक। पीएम ने कहा, केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें तो विकसित भारत का लक्ष्य असंभव नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में सिंघभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनियम जुबली समारोह में करेंगे शिरकत। रांची में होगा नागरिक अभिनंदन। नई दिल्ली में कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए परामर्शदाताओं और सीईओ के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया हिस्सा। लातेहार में मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी समेत 2 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल। रांची में चल रहा इलाज। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, देश जल्द होगा नक्सलवाद से मुक्त। और केरल में मानसून ने 8 दिन पहले दी दस्तक। झारखंड में 8 से 10 जून के बीच मानसून पहुंचने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कम एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक करें, जिसमें पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनौपचारिक मुलाकात भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची आ रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि लोकसभा अध्यक्ष कल जमशेदपुर में सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनियम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर से लौटने पर श्री बिरला का रांची में विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी पहली बार रांची आ रहे हैं, जहां उनके परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया जाएगा। 10:30 बजे जो जनजातीय संग्रहालय है, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके उपरांत वे जमशेदपुर स्थित सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसके 75 साल हो रहे हैं, उसमें वो भाग लेंगे। और शाम को 5 बजे डंगरा टोली स्थित स्वर्ण भूमि में उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने भाग लिया। यह सम्मेलन ईसीआई की आईटी पहलों के लिए रोड मैप तैयार करने और उसे मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार की धरती से संकल्प व्यक्त किया था, उसे पूरा किया है। सेठ ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मात्र 23 मिनट में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकी और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। लातेहार और लोहरदगा के सीमावर्ती इचावार जंगल में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें संगठन का सुप्रियो 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और एक अन्य उग्रवादी ढेर हो गया। इस दौरान एक घायल नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है, जिसका इलाज रांची में चल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इलाज जवान से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और झारखंड समेत पूरे देश में नक्सलियों को नहीं बख्शा जाएगा। गृह मंत्री जी लगातार पूरे इस अभियान को सफलता के लिए और नक्सलियों की सफाई के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं और तभी आज झारखंड सहित पूरे देश में माओवादी आतंक था, नक्सलियों का आतंक था, वह मृत प्राय है और समाप्त।
चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट के तहत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 26 जून को सशरीर अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई पेशी से छूट की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी के दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई शराब नीति पर राज्य सरकार को अड़े हाथों लिया। उन्होंने जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में शराब घोटाले में 600 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। श्री दास ने कहा कि हेमंत सरकार ने मान लिया है कि वर्ष 2018 में बनी शराब नीति सबसे बेहतर थी। नई शराब नीति कैबिनेट ने प्रस्ताव किया। झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज्यादा राज्यहित और जनहित में सर्वश्रेष्ठ रही। गढ़वा पुलिस ने पिछले दिनों हुई गोलीबारी मामले में 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से देशी पिस्टल, एक लोडेड देशी कट्टा, गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इधर खूंटी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में मोबाइल चोर गिरोह के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल और एक सीपीयू बरामद किया गया है। लातेहार जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सामाजिक एवं भावनात्मक विषय पर आधारित समागम का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सामाजिक एवं भावनात्मक विषय पर आधारित समागम का आयोजन किया जा रहा है। छात्राओं ने अपने अनुभव, कहानी एवं प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा ने उनके जीने के तरीके में बदलाव लाया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 122वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर प्रसारण होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज 8 दिन पहले केरल में दस्तक दे दी है। मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार यह काफी पहले यहां पहुंच गया है और अब इसके आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 8 से 10 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं आगामी 30 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग शासी परिषद की बैठक। पीएम ने कहा, केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें तो विकसित भारत का लक्ष्य असंभव नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में सिंभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनियम जुबली समारोह में करेंगे शिरकत। रांची में होगा नागरिक अभिनंदन। नई दिल्ली में कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए परामर्शदाताओं और सीईओ के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया हिस्सा। लातेहार में मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी समेत 2 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल। रांची में चल रहा इलाज।
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा देश जल्द होगा नक्सलवाद से मुक्त और केरल में मानसून ने 8 दिन पहले दी दस्तक। झारखंड में 8 से 10 जून के बीच मानसून पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।